जल्ला राय के यूट्यूबर जल्ला राय की सोनिया बरादरी आज करेंगे इन पे बात। आखिर सिकंदर अपना किया हुआ भूल गया क्या? सिकंदर को नहीं याद कि उसने अपनी भांजी और बहन के बारे में क्या कहा? डेली रूटीन वाली को इतने सालों बाद भाई का ख्याल क्यों आया? और क्या सोनिया ने एक और हंसता बसता घर खराब कर दिया? क्या सोनिया अपने मकसद में कामयाब हो गई? बाबर ने जरी राजपूत के साथ ऐसा क्यों किया? ये जो सामने चीजें मैं आपके रखने जा रही हूँ उससे साफ साबित होता है कि बाबर के दिल में कुछ और ही चल रहा है। आज मैं करूंगी इन बातों का तबसरा और आपने अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में आके इजहार करना है। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी सिकंदर भाई शायद अपनी औकात भूल गए। मैं सिकंदर के लिए ये वीडियो बनाना तो नहीं चाह रही थी पर मजबूरी हो गई। मैंने कहा शायद उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है, शायद उनको अपनी वालदा के दुनिया से जाने का बहुत दुख है और उनको अपना किया हुआ याद नहीं। तो चले उनको थोड़ा सा आईना दिखाते हैं। और सिकंदर भाई से एक मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि भैया जी जिस रिएक्शन वाली की बात हो, अगर आप में इतना दम हम है तो उसका नाम लेके बात किया करें। हर रिएक्शन वाली पे उंगली मत उठाया करें। हर रिएक्शन वाली ना बिकने वाली होती है ना किसी की सपोर्ट से वीडियो बनाने वाली होती है। हर बंदी का अपना चैनल है, अपना तरीकाकार है काम करने का। खासकर जब भी कोई रिएक्शन वालों पे बात करें तो नाम लेके बात करें, जैसे हम आप लोगों को मेंशन करके आप लोगों की बात आपके फेस पे करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, सिकंदर भैया साहब को हदीसें याद आने लग पड़ी। सिकंदर भैया साहब ने कहा उस वक्त तक उस इंसान की बख्शिश नहीं जब तक जिसके बारे में उसने बात की है वो उसको माफ ना कर दे। तो सिकंदर जी अपने गिरेबान में मुंह डाल के सोचे, आपकी बहन की बेटी फिरोजा यानी वसीम की बहन आपको माफ करेगी? आपने अपनी भांजी के लिए अल्फाज बोले थे कि ये पढ़ना लिखना इसको कख नहीं आता पर बंदे चलाने इसको खूब आते हैं। बंदे चलाने का मतलब पता है ना आपको कि आपने अपनी भांजी पे क्या इल्जाम लगाए थे? और अभी 3 हफ्ते पहले की बात है, आपने अपनी बहन डेली रूटीन वाली की तरह खेतों का रुख किया था और सोनिया पे हाशम के साथ तल्लुकात, लव, घूमना फिरना, वो आपने इल्जाम अपनी साली सोनिया ब्रांड पे लगाया था और कहा था ब्रांड होगी तो घर में होगी। माँ बाप का इस ब्रांड ने जीना आराम किया है। ये ब्रांड अब यूरोप जा रहा है और मैं चाहता हूं कि लोगों के सामने इस सोनिया ब्रांड की असली शक्ल आए, लोगों को पता चले कि ये कितनी कमीनी औरत है। सिकंदर भैया साहब क्या आप ये अल्फाज भूल गए? अगर भूल गए हैं तो मेरे चैनल पे आपकी ये वॉइस पड़ी हुई है, जाके आप चेक कर सकते हैं। आपने भी तो अपनी साली को हाशम के साथ घूमने फिरने से खाने पीने से मना किया था जब उसने इस यतीम की तरह आपको जूते की नोक पे रखा, आपको जूते की नोक पे रख के डेली रूटीन वाली और इब्रार बाबर के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तब आपको बड़ी आग लगी और आपने अपनी साली के सारे कट्टे चट्टे खेतों में बैठ के खोले। क्या ये जो हदीस आपने बताई आपकी बख्शिश होगी? और आपकी बहन डेली रूटीन वाली जिस पे आपने स्पेशल कल एसकेटी सिस्टर ने वो वॉइस चलाई और उससे पहले भी जब हमने यतीम का चैनल मैंने वाड़ा था तब भी वो वॉइस चलाई थी, वो भी आप ही थे ना। अपनी सगी बहन के लिए जो अल्फाज यूज कर रहे थे, क्या आपको वो हदीसें याद नहीं थी उस वक्त? क्यों वो हदीसें आपको बख्शवा नहीं रही थी? आप कैसे ये सारी चीजें भूल जाते हैं? आपने अपनी मरी हुई माँ के दूध, जूस,
कपड़े और जो उसकी सेवा की वो सब आपने गनवाया। अब आपकी माँ तो इस दुनिया में नहीं, वो तो आपको माफ नहीं करेगी। क्या फिर आपकी बख्शिश होगी? क्या आपकी जान अच्छे तरीके से निकल जाएगी? काश आप ये हदीस बताते हुए ये अपनी सारी बातें सोच लेते और अपना थूका हुआ चाटते हो, जब ये बातों को नजर में रखते कि मैंने किस किस के बारे में क्या क्या कहा है। बहन भाइयों, आपको याद होगा जब सोनिया ने यतीम से खुला लिया था, तब भी सिकंदर भाई साहब ने अपनी बरादरी की 4 औरतों को लाइन में खड़ा करके कहा था, अब हमारी बरादरी में 4 औरतों को खुला वाला सर्टिफिकेट मिल गया है। अब ये अपनी मर्जी की मालिक है। ये उस वक्त तक ठीक थी जब हम भट्टे पे ईंटों का काम करते थे। जब से ये यूट्यूब चैनल आए, इनके हाथों में मोबाइल आए, हमारे घर का सुकून बर्बाद हो गया और जिसका दिल किया उसने अपनी मर्जी से खुला लिया। ये यूट्यूब ने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी। तो सिकंदर भाई साहब, वो भी आप थे। ये भी बुराई है, ये भी गुनाह है। हम तो रिएक्शन वाले हैं, हम आपकी वीडियो में से बातें उठा के वो बातों पे तबसरा करते हैं, पर आप तो अपनी घर की औरतों को खुद नंगा करते हैं। फिर जब आपकी घर की औरतें आपको अच्छे तरीके से डंडा देती हैं, डंडा चढ़ाती हैं, फिर आप माफीनामा करके वो वीडियो डिलीट कर देते हैं। पर रिएक्शन वालों के चैनल पे तो वो सारी वीडियो आपकी वॉइस के साथ पड़ी हैं। तो क्या उस वक्त आपको ये हदीसें याद नहीं थी? याद नहीं थी? अगर आपको किसी रिएक्शन वाली की बात बुरी लगी तो आप अपने आप को बड़ा फन्ने खान समझते हैं, आप बड़े जले राय के गैरतमंद यूट्यूबर हैं, क्योंकि आपकी आदत है कि आप लोग औरतों की कमाई खाते हैं। रिएक्शन वाली बहनों के ऊपर आके आप भौंकते हैं। आप लोगों के घर में इतनी औरतों ने खुले ले लिए, आप लोगों की बगोड़ी साबरा घर से 3 बच्चे छोड़ के भाग गई, पर अफसोस कि आप लोगों की गैरत ना जागी। आपने नई नवेली दुल्हन को भी आते ही चैनल दे दिया और आप बड़े धड़ल्ले से औरतों के बीच में बैठ के कह रहे थे, असी ते आवांगे इस घर, असी ही रिश्ता कराया। हुण तू रिश्ता कराया है तो हुण तू नदीम दी बुढ़ी दी नुमाइश करके पैसे पूरे करेगा हैं? फिर कहते हो रिएक्शन वाली बातें करती हैं। जब इंसान को ठोकर लगती है, जब इंसान की इज्जत पे हमला होता है, इंसान बाज आ जाता है। मर्द सोचता है कि नहीं यार, इस पे कोई मतलब, हमारी इज्जत नहीं, हमारी औरतें बिगड़ गई हैं, हमारी औरतें गैर मर्दों के साथ भागती हैं, हमारी औरतें खुले लेती हैं, तो हम अपनी औरतों को कंट्रोल में करें, इस जगह से उनको हटाएं, अपनी सोई हुई गैरत जगाएं। पर वो नहीं, याद करवाने बैठे तो रिएक्शन वालों को आप हदीसें याद करवाने बैठे। जो आप लोग अपने चैनल पे अपलोड करते हो, जो आप लोग अपनी घर की औरतों के बारे में खुद बोलते हो, वो क्या चुगली नहीं, वो क्या गीबत नहीं। अब आप अगर खलील भाई की बीवी की बात करते हैं, वो बंदा वैसे ही सीधा साधा माड़ा सा बंदा है। अगर आपने उस पर एहसान कर दिया, आपने उसकी शादी कर दी, आपको नहीं पता कि आसिया कैंची किस वजह से भागी? आप ही थे ना जो आसिया कैंची के लिए बैठ बैठ के वीडियो बनाते थे, उसकी औकात याद करवाते थे कि हमें पता भी नहीं था तो उसने खुला ले लिया। तो क्या आप नहीं चाहते थे कि अब इस बुढ़ापे में आपके भाई का घर बस जाए? आप अपने भाई के लिए जो लड़की पसंद करके लाए हैं वो आपके भाई की खिदमत करे। वो लड़की तो हमें खिदमत करते हुए नजर ना आई, वो टिकटॉक पे बैठी डबल टैप करते हुए ब्लॉगिंग करते नजर आई, पर आपके भाई की खिदमत करते हुए नजर ना आई। हाँ, अलबत्ता खलील भाई उसका बैग उठाते हुए और उसके बेटे को संभालते हुए जरूर नजर आए। आप मासूम बहन भाइयों का फायदा उठाते हैं। जब बगोड़ी साबरा नदीम की बीवी भाग गई 3 बच्चे छोड़ के, जब खलील की बीवी ने खुला ले लिया, तो क्या इतना कुछ, इतनी बदनामी के बाद क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि अपने घर की बहुओं को दोबारा से यूट्यूब चैनल पे ना लाएं? कहीं दोबारा से फिर कोई बीच में से साबरा ना निकल आए, दोबारा से कोई आसिया कैंची ना निकल आए। गलतियां आपकी अपनी और उंगली उठाते हैं रिएक्शन वालियों पे। आखिर क्यों? उस वक्त जब अपनी घर की बहुओं को, अपने घर की इज्जतों को टिकटॉक पे बैठाते हैं, चैनल बना के देते हैं,
तब आपको ये हदीसें याद क्यों नहीं होती, ये ज़रूर बताइएगा सिकंदर भाई। और इतनी हिम्मत रखें, जितनी अल्लाह ने आपको सेहत और कद दिया ना, तो उस रिएक्शन वाली का नाम लेके वीडियो बनाएं, फिर हम कहें कि नहीं भाई हक की बात की है। अब हर रिएक्शन वाली को लग रहा है कि उसके लिए ये वीडियो बनी है, उसके लिए वीडियो बनी है, इसलिए मैंने आपको ये जवाब दिया। आप करें तो अपनी बरादरी की औरतों पे उंगली उठाएं, रिएक्शन वाले को सच्चाई रखें तो वो हो जाती है गीबत। वाह भाई वाह, खूब आपने कुरान पढ़ा और खूब आपने दीन और हदीसें समझी। अब बात कर लेते हैं जी सोनिया ब्रांड। सोनिया ब्रांड के कट्ठे चिट्ठे हर चीज प्रूफ सबूत के साथ मेरे चैनल पे पड़ी है, और सिकंदर की जुबानी जो उसके कट्ठे चट्ठे हैं वो भी मेरे चैनल पे पड़े हैं। और सोनिया के साबका शोहर यतीम ने जो सोनिया के बारे में कहा वो भी कट्ठे चट्ठे पड़े हैं। और जो डेली रूटीन वाली ने मतलब कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट, इनको भी कट्ठे चट्ठे पड़े हैं। पर आज इतने सालों बाद कंटेंट बनाने के लिए खलील भाई के लिए आवाज उठाई डेली रूटीन वाली साहबा, सिस्टर जी आप भूल गई, आप वही औरत है जो हवा में कुर्सी डाल के अपनी बरादरी की बुराइयां करती थी। आप वही औरत है जो आसफ फैमिली के नाम पे लाखों रुपया हड़प कर गई, बरार और बाबर का घर बना गई, और आज फिर आप सड़क किनारे खड़ी हैं। और आज आप जिस सोनिया के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात करती थी, आज उसकी वजह से अपने बेटे का चैनल ग्रो करा के अपना घर तमीर करवाने का सोच रही हैं। क्यों? ये गलत है क्या? मैंने गलत कहा? जो अपनी अम्मा का आपने खत्म दिलाया, जो खर्रात आप लोगों ने की, उसमें आप अम्मा को याद करते करते सोनिया ब्रांड को ये बता रही थी कि चैनल मोनेटाइज हो गया है, अदनान के साथ आप पूरी वीडियो बनाओ। क्या आपका लालच हमें नजर नहीं आता? आप अब भाइयों की फेवर क्यों करती हैं? क्या हम इन चीजों को नहीं समझते? आप एक दूसरे की इस्तें उछालते हैं यूट्यूब पे, जब कोई रिएक्शन वाला बात करता है फिर आपको कुरान हदीसें नमाज याद आ जाती है। और अपने खानदान की औरतों के जब आप कट्टे चट्टे खुद खोलते हैं, वो आपके घर की औरतें हैं। आप लोगों को तो अब संभल जाना चाहिए था, अपनी बहुओं को सात पर्दों में रखना चाहिए था। पर ना जी ना, टिकटॉक की जीनत बनाया आपने खलील की वाइफ को भी, और अब नदीम की वाइफ, हालांकि उसके बच्चों के लिए और नदीम के लिए लेके आए। पर अफसोस कल उसको ऐसे आप लोग खेतों में घुमा रहे थे जैसे कोई नई बकरी खरीद के लाए हैं, और उस बकरी को चारा वगैरह दिखा रहे हैं। भाई जब कमाइयाँ खानी है तो फिर पब्लिक को फेस भी करना पड़ेगा। जब अपनी औरतों के कट्टे चिट्टे खोलने हैं फिर ये सारा देखना पड़ेगा। अब मैं बात करती हूँ सोनिया और बाबर की। आखिर बाबर ने राजपूत की सारी वीडियो डिलीट क्यों की? डिलीट की या प्राइवेट की? बहरहाल बाबर के चैनल पे अपनी बीवी के साथ कोई वीडियो नहीं पड़ी। कल मुझे कमेंट भी आए कि सिस्टर बाबर ने जरी के साथ जितनी भी वीडियोस थी डिलीट कर दी, शायद अनलिस्ट कर दी। क्यों की? अब ये जो हम सोनिया पे तोहमत लगाते हैं, जो सोनिया ने कहा था कि मैं बाबर का घर बसने नहीं दूंगी, वो ज़ारा से बदला लेगी, क्या अब ये कंट्रोवर्सी नहीं? आखिर बाबर जब वलीमे पे से भागा, अपने ससुराल पेशी भुगतने गया, वहां वीडियोस बनाई, कहाँ गई वो वीडियो? फिर हम बात करें तो हम तोहमत लगाते हैं, आप लोग हदीसें याद करवाते हैं। सोनिया वलीमे के बाद मरी मरी वीडियो बना रही थी, जैसे ही कल बाबर के साथ खड़ी हुई सोनिया हंस हंस के पागल हुई थी। सोनिया की खुशी की इंतहा नहीं थी। क्या सोनिया ने साबरा के बाद एक और घर नहीं उजाड़ा? अपने घर उजाड़ने की तो इनको प्रैक्टिस हो ही गई हुई थी, आदत हो ही गई हुई थी। क्या जरी राजपूत के साथ ये अच्छा होने जा रहा है? वीडियो डिलीट करना या वीडियो अनलिस्ट करना ये बात की निशानदेही कर रहा है कि रिश्ते में कोई ना कोई गड़बड़ आई है। क्या सोनिया ब्रांड को हम यहाँ मेडल दें? सोनिया ब्रांड को हम मेडल डालें? जब हम साबरा के लिए वीडियोस बनाते थे, लोग आके हमें कमेंट करते थे कि सोनिया की वजह से घर खराब हुआ, सोनिया ने ऐसा किया, और जिसका प्रूफ नदीम की दूसरी शादी वलीमे वाले दिन दोनों बहनें नदीम के ऊपर चढ़ाई कर दी, चंडालने बन गई कि अपनी बीवी की इसने फेवर की है, बहनों की भी ये फेवर करे।
प्रूफ वीडियो में आपके सामने पड़ा हुआ है। जिसने नहीं देखी वो वीडियो भी जाके देखे, फिर अपनी कीमती राय का आके इजहार करे कि क्या सोनिया अपने मकसद में कामयाब हो गई, क्या बाबर जरी को छोड़ देगा, क्या वो सोनिया के साथ निकाह कर देगा। ये वीडियो डिलीट हुई या अनलिस्ट हुई, बहरहाल अब बाबर के चैनल पे नहीं, ये बहुत सारे सवाल छोड़ गई। इन्होंने उन बातों पे स्टैंप पक्की कर दी। जो सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे, जो रिएक्शन वाले इंकशाफात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो इंकशाफात सच्चे होने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।